हाँ तो अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो ध्येय वाक्य है, यानी कि जो जिसका बोलते हैं एम्बलम बोलते हैं, लोगो उसको बोल देते हैं, उसमें गीता का एक वाक्य लिखा हुआ है, तो उसमें क्या दिक्कत है? सवाल सवाल ये है कि आप गीता को सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजन का टेक्स्ट मानते हैं या एक कल्चरल पार्ट भी मानते हैं? सवाल इस बात का है। और इस बात को लेकर बहुत डिबेट है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शुड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा है उनका एम्बलम, बट वट जो भी उनका एम्बलम है, मान लीजिए बाइबल या कुरान में कोई सेंटेंस हो, जो सेंटेंस उस सेंटेंस में रिलीजन स्पेसिफिक बात ना हो, एक जनरल बात हो। जैसे महाभारत का एक सेंटेंस है, धरती धार्यति व लोकम इति धर्मा, कि जो लोक जीवन को धारण करता है वही धर्म होता है। दिस सेंटेंस इज फ्रॉम ए टेक्स्ट which is believed by Hindus to be religious text. But does this statement in itself quote something that is religious? It doesn't. And there is a very thin difference between the cultural and religious. Sometimes they intersect each other, sometimes they become different from each other. So religion is also a part of the culture, and all the religions in India are the parts of the Indian culture. इसलिए जैनिज्म में अहिंसा कही गई है, इसलिए हम अहिंसा कहते जैन हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। Syadvad Jainism का प्रिंसिपल है, which is a beautiful principle which everybody in the world should follow without being a Jain. बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा, मिडिल पाथ कहा, and all of us choose middle path in our lives. Do we become Buddhists? No. If a statement of Gita, which is not, the statement is not specific to one religious followers, and the statement in itself gives wisdom to anyone, why should it not be used? And not only Gita, कुरान, बाइबल, why not? Yes, we should use. महात्मा गांधी ने क्या किया? एक सेंटेंस बोला जो उनका है ही नहीं। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मार दे तो क्या करना है? दूसरा आगे कर देना। ये स्टेटमेंट किसकी है? जीसस क्राइस्ट की स्टेटमेंट है। In Bible, in New Testament, Jesus Christ has mentioned this statement many times. And Mahatma Gandhi was very, particular in this. He mentioned that I am taking this reference from Jesus Christ. वो लोगों ने हटा दिया उस सेंटेंस को, और वो गांधी जी का बन गया। सो महात्मा गांधी इज टेकिंग ए गुड स्टेटमेंट फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल। व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? और उस स्टेटमेंट में कहां कुछ लिखा है कि ईसाइयों के लिए ही है? ए गुड प्रिंसिपल कैन बी टेकन फ्रॉम एनी सोर्स एंड कैन बी अप्लाइड टू एनी ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट एनी प्रॉब्लम। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है।